वीएसए में साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है उसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के दो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप पढ़ा चुका हूँ, जिसमें एक आईएम है और दूसरा बीएल है। ये ऑलरेडी इससे प्रीवियस दो वीडियो हैं, उसके अंदर वो सेटअप मौजूद हैं। आज हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सेटअप नंबर 3, जिसको हम एसपीएल बोलते हैं, स्वेप्ट लिक्विडिटी, आज हम वो पढ़ेंगे। मेरा नाम अली जहाज़ेब एंड वेलकम टू फॉरेक्स दादा। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको सेकंड वीडियो के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब होने के दो प्रोसेस बता चुका हूँ। एक के अंदर कोई भी इम्पॉर्टेंट लेवल होता है, उसको लिक्विडिटी लेने के लिए कैंडल उसके नीचे या अप साइड पे क्लोज होती है, उसको हम ब्रेकआउट लिक्विडिटी बोलते हैं, बीएल, जो कि हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था। सेकंड नंबर जो कैप थी हमने वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम जो स्वीप होने वाला जो कंसेप्ट होता है, जिसमें सिर्फ विक क्लोज होती है, बॉडी क्लोज नहीं होती, कैंडल वापस लेवल के अंदर आकर क्लोज होती है, आज हम वो सेटअप पढ़ेंगे। ऑलरेडी इस चीज़ का आपको पता है कि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर हमारे कुछ रूल्स हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसको एक दफ़ा मैं हर वीडियो में रिपीट करता होता हूँ कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ को हमने अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट के अंदर पकड़ना है। अप ट्रेंड, मार्केट अप साइड पे मूव कर रही हो, बार बार अपने हाइज को ब्रेक कर रही है, और उसकी जो रिट्रेसमेंट होगी हमने वहाँ पे इसको ट्रेस करना है। अब देखें, वॉल्यूम ग्रेजुअली रिट्रेसमेंट बढ़ रही है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब इस टाइम ये एक वॉल्यूम ऐसा है जो प्रीवियस तमाम वॉल्यूम से बड़ा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, बिग वॉल्यूम है, और जो इस कैंडल का आप स्प्रेड देखेंगे भी बिग स्प्रेड है। बुलिश ट्रेंड, बेरिश रिट्रेसमेंट, बिग कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और बिग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये चार इसकी रिक्वायरमेंट्स ये पूरी होगी। अब हम जब हमें कैप का कंफर्म हो जाता है तो हम उसकी ट्रिगर लाइंस लगाते हैं, अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन। इसके बाद जो पहले दो जो सेटअप थे उसके अंदर हम थर्ड ट्रिगर लाइन भी लगाया करते थे, जो बॉडी, जहां कैंडल की बॉडी क्लोज होती थी कैप की, हम वहां पे एक थर्ड ट्रिगर लाइन इस्तेमाल करते थे। बट अब हम इन सेटअप्स जो आगे पढ़ेंगे उसमें हम थर्ड ट्रिगर लाइन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप है और जो पहले थे वो हाई थे। जब मार्केट इसका लो ब्रेक करके, कैंडल ब्रेक करके वापस इनसाइड पे क्लोज करती है और बॉडी के अंदर क्लोज करती है, तो वो भी हमें लेस रिस्की सी ट्रेड हमारी हो जाती है कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती है। बट इस सिनेरियो के अंदर मार्केट ने इसका लो ब्रेक नहीं करना, जस्ट एक वीक लगाएगी, दो भी लगा सकती है, मल्टीपल भी, वो जब आगे सिनेरियो में आपको बना के बताऊंगा तो उसमें आपको बेहतर अंदाज़ा होगा। इस वजह से क्योंकि इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो लिहाजा हम इसके ब्रेकआउट, इस थर्ड ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे बाय साइड की, क्योंकि वो रिस्की हो जाएगा। मार्केट दोबारा भी इस लो को जो यहाँ पे वीक लगी होगी उसको दोबारा भी मार्केट ब्रेक कर सकती है। इवन के पहले वीक लगा ले, फिर वीक लगा ले और उसके बाद कोई एक कैंडल क्लोज भी कर दे तो हमारा कैप चेंज हो जाएगी, फिर हम ये बीएल सेटअप पे चले जाएंगे, हाई प्रोबेबिलिटी पे चले जाएंगे। बट अभी के लिए देखें, एक नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई है, वॉल्यूम इसका कम है, स्प्रेड भी छोटा है, इसका ये मतलब हो गया कि अभी तक की हमारी सबसे बड़ी कैंडल ये है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, तो ये हमारी कैप कंफर्म है। अब देखें क्या सीन बना, इस ग्रीन कैंडल ने इस ट्रिगर लाइन के नीचे से लिक्विडिटी को स्वीप किया, ये स्वेप्ट हो चुकी है, ठीक है। अब क्लोज अंदर हो रही है, ये इसके लिए मैंडेटरी है कि इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम मार्केट को मूव करते हैं। देखें, मैंने आपको कहा था कि ये मल्टीपल टाइम्स हो सकती है। अब ये सेकंड टाइम फिर इसने यहाँ से लिक्विडिटी यहाँ से ले ली और इसकी भी लिक्विडिटी ले ली। अब अगर हम थर्ड ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते तो इसके नीचे स्टॉप लॉस होना था, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं इस वजह से आपको ये सिनेरियो क्रिएट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर थर्ड ट्रिगर लाइन नहीं है। पहले दो सेटअप के अंदर थर्ड ट्रिगर लाइन हम यूज़ करते हैं, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड होती है बट हम वहाँ से भी ट्रेड ले लेते होते हैं। अब उसके बाद सीन देखें, मार्केट के अंदर हाई इसका अभी ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट वीक लगी है और इसने सेम अपसाइड पे भी लिक्विडिटी ले ली है। अगर ये कैंडल इसके यहाँ पे हाई क्लोज कर देती तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया था, हमने यहाँ से ट्रेड ले लेनी थी, बट नहीं हुआ। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा रेंज में लेकर बना कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता हो कि सेटअप बनने में टाइम लगता है।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल हो जिसके ऊपर वाली साइड पे एज कंपेयर टू बॉडी विक छोटी हो, बिल्कुल छोटी सी विक हो या ना हो, वो कैंडल क्लोज हो और उसका वॉल्यूम इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम से कम हो, ब्रेकआउट तब अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन आ गई है, तो ये रिजेक्शन भी मैंने आपको खुद बना कर दिखाई है कि जब भी अप साइड से रिजेक्शन आएगी तो उसमें सेलर होंगे, हिडन सेलर होंगे, और कैप के नीचे से जब लोअर साइड से रिजेक्शन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से बायर हैं, क्योंकि हम रिट्रेसमेंट के बाद बाई की ट्रेड ढूंढेंगे तो हमने कैप जो SOS में ढूंढनी है वो ऐसी कैप हो कि जिसके नीचे जितनी अच्छी रिजेक्शन है उसकी शक्ल उतनी प्यारी है और ऊपर वाली साइड से कम रिजेक्शन हो। अब इसमें ऊपर वाली साइड से रिजेक्शन है, अभी यहाँ से हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। देखिए मार्केट वापस अंदर आ गई। इस टाइम ये सीन ऐसा बन गया है कि मार्केट ने लो वॉल्यूम के साथ एज़ कम्पेयर टू क्लाइमेक्टिक एक्शन बार लो वॉल्यूम के साथ अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया है। नाउ ये अब हमारा टाइम है फर्स्ट एंट्री करने का। पहले सेटअप जो थे, दो जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप थे, उनमें फर्स्ट एंट्री हम इस जो बॉडी वाली ट्रिगर लाइन होती थी हम इसके ब्रेकआउट पे लेते थे, रिस्की ट्रेड होती थी बट ले लेते थे। बट इसमें पहली एंट्री ही हमारी अपर ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर होगी। और स्टॉप लॉस, ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉप लॉस अब आपका ये जो लोएस्ट वीक लगी हुई है इसके नीचे आपने स्प्रेड थोड़ा सा रख के आपने स्टॉप लॉस इसका सेट करना है। और टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है कि टारगेट इसका स्ट्रक्चर हाई ही होगा, जो प्रीवियस आपका मार्केट स्ट्रक्चर होगा, जो भी आपका हाई होगा उस तक मार्केट आपको प्रॉफिट देगी। अब इसमें एक सेकंड एंट्री भी है, वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। पहले ये टारगेट देख लें, फर्स्ट टीपी यहाँ तक है और सेकंड मैंने आपको बताया था कि ये वैसे ट्रेड मैनेजमेंट का टॉपिक है। जब ये VSC की सीरीज़ मुकम्मल हो जाएगी तो आखिरी चंद 3-4 वीडियोस होंगी जिसमें मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट मेटा पे लेकर जाऊँगा और वहाँ पर आपको पार्शल क्लोजिंग सिखाऊँगा कि पार्शल क्लोजिंग कैसे करनी है। अभी के लिए अगर कभी भी मार्केट किसी भी सेटअप में कैप 1, 2, 3, 4 जिस मर्जी सेटअप में जब मार्केट वापस अगर अंदर आए और इधर कहीं पे कोई भी FVG ऑर्डर ब्लॉक, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो उसकी वैलिडिटी वो POI वाले लेक्चर में आप देखेंगे, तो उससे भी आप जब मार्केट वहाँ आती है और वहाँ से भी आप एक ट्रेड और ले सकते हैं, क्योंकि आपका ये डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगी ना। स्टॉप लॉस की मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बन रहा है और सस्ती प्राइस होगी तो यहाँ से आप एक और बाय ले सकते हैं। अब ये तो है आपका सेटअप। कैप 1 तो डिफरेंट होगी ना, उसका तो क्राइटेरिया ही चेंज हो गया, उसमें इंटरनल मोमेंटम होता है। अब इंटरनल मोमेंटम को अलग कर देते हैं, वो सेपरेट वीडियो है, उसको आप वीडियो में ही देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता लगेगा। इससे सेकेंड लास्ट वीडियो होगी इससे बैक। अब BL में और SPL में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि BL के नीचे कैंडल क्लोज होती है और हम थर्ड ट्रिगर लाइन के पहले ब्रेकआउट पे, लो वॉल्यूम के ब्रेकआउट पे और मोमेंटम कैंडल पे हम पहली एंट्री ले लेते हैं, जिसकी सेफ एंड सिक्योर जो टारगेट होता है वो इसकी अपर ट्रिगर लाइन तो मस्ट होती है ना, वहाँ तक तो उसने जाना ही जाना है। अब उसके बाद वो वापस भी आ सकती है, रिस्की है क्योंकि अपर ट्रेंड इसकी जो अपर ट्रिगर लाइन है ये ब्रेक नहीं हुई। अब पहली एंट्री उस सेटअप में, BL वाले सेटअप में पहली थर्ड ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट पे मोमेंटम कैंडल एंड लो वॉल्यूम, और सेकेंड एंट्री हुई जिसने अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक की थी। ये मैं BL के सेटअप की बात कर रहा हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप की बात कर रहा हूँ। अभी ये जो सेटअप है ये मीडियम प्रोबेबिलिटी है, इसका जो रेशो है वो थोड़ी सी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स की निस्बत थोड़ी सी कम है, बट अच्छा चलता है ये भी। और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें सिर्फ क्या होगा कि कैंडल नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करेंगी, स्वैप्ड लिक्विडिटी हो जाएगी और पहली ही एंट्री हम करेंगे अपर ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट पे। सेकंड एंट्री किसी भी सिनेरियो में, कैब का कोई भी सिनेरियो हो, आपने उसकी सेकंड एंट्री या जो भी बन रही होगी आपने वो, अगर मार्केट वापस आती है और डिस्काउंटेड रेट ऑफर करती है आपको, क्योंकि ब्रेकआउट तो हो गया, अब ये भी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ 2 या 3 कैंडल्स बना के यहाँ तक आ जाएगी। ये लो मोस्टली आपका सेफ एंड सिक्योर होता है, इसके नीचे मार्केट नहीं आती, मोस्टली नहीं आती, तो यहाँ पे आप एक और बाय की एंट्री ले सकते हैं।
अब चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं अगेन मैं लगा रहा हूँ व्हाट्सएप कम्युनिटी का बारकोड, आप उसे स्कैन करें, स्कैन करके व्हाट्सएप कम्युनिटी में आएँ। और अगर आपको कैब से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उसके अंदर अपना क्वेश्चन लिखें या स्क्रीनशॉट लगाएं, पूछें कि ये कैब सही ढूंढी है, इसका बैकग्राउंड ठीक है, आपको वहाँ पे गाइड किया जाएगा। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इवन के हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है। अगर आप मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बारकोड स्कैन नहीं कर पाएंगे, तो आप इसी की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। चलते हैं लाइव चार्ट पे। देखें, प्रीवियस वॉल्यूम्स में से ये वाला सबसे बड़ा वॉल्यूम है, इसमें तो आपको अब कोई शक नहीं रहा क्योंकि अब आप VSA में पुराने हो गए हैं। इस वॉल्यूम को, ये जो ये वॉल्यूम है, अगर आप इसकी ट्रिगर लाइन लगाएं तो ये मार्केट इसके नीचे क्लोज हुई है। बट कैंडल की शक्ल जो है अगर आप देखें, ये अगर मैं इसको इस वॉल्यूम को मानूं तो इसकी निस्बत बिग स्प्रेड कैंडल है। थोड़ा सा वॉल्यूम का फ़र्क है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये 1 2 3 4 ये 5 अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। फिर इसके नीचे ये हाई वॉल्यूम है, ये सारे हाई वॉल्यूम है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक तरह से ऑपरेट होते हैं। ग्रीन का मैं आपको अभी, क्योंकि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, ये साइन ऑफ वीकनेस है। अभी देखें, इसका स्प्रेड कम है, वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इससे अगली कैंडल, ये वाली कैंडल, इसके ऊपर भी ट्रेड की जा सकती है। बट इसका जो मुझे ड्रॉबैक लग रहा है वो ये ड्रॉबैक लग रहा है कि इसकी अप साइड पे विक ज़्यादा है, डाउन साइड पे विक कम है, और स्प्रेड इस कैंडल में बड़ा है। इस वजह से मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो दोनों सेम ही चली हैं। अगर आप इसकी ट्रिगर लाइन ये लगाएं, मैं अभी यहाँ पे आपका कैब 2 भी रिपीट हो जाएगा, ये आप पर ट्रिगर लाइन लगाएं और इसकी एक आप थर्ड ट्रिगर लाइन लगा लें यहाँ पे इधर। लेकिन ये बॉडी थोड़ी सी विक बड़ी होती है ना, तो ये अच्छा चलता। अब देखें मार्केट ने क्या किया कि इस कैब की लोअर, ये देखें इस रेड कैंडल ने लो ब्रेक किया, ब्रेक करके ये वाली कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है अप साइड पे। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि इसी वीडियो में कि अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक करने वाली जो कैंडल होती है उसका सबसे सेफ जो टारगेट होता है वो अपर ट्रिगर लाइन होती है। मतलब ये थर्ड ट्रिगर लाइन जो बॉडी के साथ लगेगी, इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम लो है एज़ कम्पेयर टू कैप। अब यहाँ से अगर ट्रेड ली जाती तो इसकी जो सबसे सिक्योर प्रॉफिट होता है वो ये होता है, यहाँ पे बेशक आप इसको क्लोज कर दें, ये 11 पिप बनने, मतलब कैंडल बहुत बड़ी है, ये कैंडल बहुत बड़ी है, अदरवाइज़ ये भी अच्छे पिप्स मिल सकते हैं। देखें उसके बाद ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इस लो के नीचे वाला स्टॉप लॉस इस वीक ने हिट कर दिया, जो रिस्की ट्रेड है। यहाँ पे मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि थर्ड ट्रिगर लाइन पे अगर आपने ट्रेड करनी है तो उसमें आप अपने ये जहन में रखिएगा कि पॉसिबली उसका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट उसमें अगर आप अपना ये पिप्स ज़्यादा मिल रहे हैं आपको अपर ट्रिगर लाइन तक के, तो बस आप अपर ट्रिगर लाइन तक तो मार्केट बहुत अच्छी चलती है, उसके बाद आप वहाँ से ट्रेड से निकल जाएं, उस ट्रेड को क्लोज कर दें। अब नेक्स्ट जो है देखें, इस कैंडल ने सही इसका हाई ब्रेक किया था, बट ये ज़्यादा सिक्योर ये होता इस साइड पे जितनी भी विक्स है ना, उनको उनसे भी ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी आपकी कंफर्मेशन हो जाती है। खैर यहाँ से भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, ये करना चाहें तो थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा और प्रॉफिट जो आपका ये टारगेट है यहाँ तक का प्रॉफिट भी आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट डिपेंड्स ऑन आपका अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन। मेरा अगर मशवरा माने तो यहाँ पे अगर कोई विक्स लग चुकी हैं तो उसका भी एक दफ़ा कोई कैंडल को ब्रेकआउट कर लेने दें। सपोज़ हम इसी कैंडल पे लेते हैं, यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे और ये हमारा अब स्टॉप लॉस है। मार्केट ने ये स्ट्रक्चर हाई पड़ा हुआ है, मार्केट ने वहाँ तक का आपका टारगेट दिया है और उसके बाद अभी मार्केट अप ही है और बहुत अप है। इस ट्रेड के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और सिनेरियो ये भी बना है, कैब का स्प्रेड बड़ा है और यहाँ तो खैर थर्ड ट्रिगर लाइन लगेगी नहीं क्योंकि ये सेटअप ही जो है ना ऑलरेडी मीडियम प्रोबेबिलिटी है। ये देखें इस ग्रीन कैंडल की तरफ देखें, इसने यहाँ से नीचे से इसका लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब ये स्वैप्ड लिक्विडिटी है, SPL, ये हमारा सेटअप कैब 3 बनेगी। इसकी जो ट्रेड होगी वो भी इसी कैंडल के ऊपर ही लें, यहाँ से आप बाय की ट्रेड लें और सेम दोनों का सिनेरियो सेम है। अब मैं सिर्फ एग्जांपल दिखानी थी कि ये हमारी कैब 3 है जिसको हम SPL बोलते हैं, स्वैप्ड लिक्विडिटी। ठीक है, एक एग्जांपल आपने ये देख ली।
एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये दो हैं, ये इसको भी आप अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मानेंगे, ये भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। पहले सिनेरियो के अंदर ये हमारी रिट्रेसमेंट वैलिड बनी ही नहीं थी, लेकिन इसी के अंदर हमें एक और हाई वॉल्यूम कैंडल ये मिल गई। अब अगर आप इसकी ट्रिगर लाइंस को आप प्लेस करें, एक ट्रिगर लाइन यहाँ लगाएं और एक ट्रिगर लाइन यहाँ लगाएं, देखें अगली ही कैंडल ने इसका लो ब्रेक करके इसकी अप साइड के ऊपर क्लोजिंग दी। ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, ये बड़ी प्यारी सी मोमेंटम कैंडल है। अब इसके बाद जो पहला टारगेट इसका सेफ़ एंड सिक्योर टारगेट होता है, वो इसका जो भी स्ट्रक्चर हाई होता है वहाँ तक का सिक्योर, वैसे ये भी आप ले सकते हैं, बट जो नियरेस्ट स्ट्रक्चर है वो ये तो बहुत ही सिक्योर है ना आपका ये वाला टारगेट। अब अगर यहाँ से हम पिप्स काउंट करें तो यहाँ से अगर आप ट्रेड एंट्री करेंगे तो यहाँ तक आपके 73 पिप सिक्योर हैं। बट ये मार्केट उसके बाद फिर ऐसी चली है, मार्केट ने वापस मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि हम जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, ये VSA मोस्टली आपको रिवर्सल ट्रेड ऐसी जगह से पकड़ाएगा जहाँ से मार्केट वापस मोस्टली ऐसी ट्रेड्स हमें मिल जाती होती हैं। अभी तक इसका स्टॉप लॉस और पता नहीं शायद हिट होना भी है कि नहीं होना, मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई है। लेकिन ये जब हम ट्रेड मैनेजमेंट में आपको सिखाऊंगा कि हम कुछ प्रॉफिट यहाँ क्लोज करते हैं, 70-80% करते हैं, बाकी ट्रेड को छोड़ देते हैं, फिर उसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं। जो भी लो बन रहा होता है ना, जैसे अब ये लो बना था ना तो इसके नीचे कर दिया होगा, फिर जब ये ऊपर वाला लो बना होगा तो यहाँ कर दिया होगा, करते करते स्टॉप लॉस ट्रेल कहीं ना कहीं आपका वो ट्रेल के अंदर हिट हो जाता होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट वो भी प्रॉफिट देकर ही जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं, बट अभी के लिए आप कुछ काम खुद भी करें, इसकी एग्जांपल्स ढूंढें, इसका व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ और वहाँ पे अपनी जो भी आपने फाइंड की होगी आप उसको सबमिट करें और वहाँ से आपको उसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि वो ठीक है कि नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको मस्ट लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पार्ट ऑफ फैमिली भी बन जाएं और हमारी कम्युनिटी भी ग्रो हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।